अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 special, and today is one very important match because both of these teams will be fighting for those important 2 points. एक जो है जिसने थोड़ा सा अपना कमबैक दिखाया और कोशिश की कि वापस खड़े हों इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, और दूसरी तरफ जो दूसरी टीम है वो एक मैच हार कर आ रही है। 2 मैचेस जीते और उसके बाद एक मैच हार कर टीम पाकिस्तान अपने आप को रिज्यूम करने आ रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर। सो इट इज़ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टुडे एट बेंगलुरु। और जब बेंगलुरु की बात करते हैं तो हम बड़ी बात करते हैं कि बहुत तेज़ ग्राउंड होता है, बहुत रन्स बनते हैं, बहुत तेज़ आउटफील्ड होती है, मगर पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया है। क्या ये सही फैसला है, ये जानेंगे अपने एनालिस्ट से, और बात कल के मैच के हवाले से भी करेंगे जहाँ इंडिया बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने थे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर, और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। और जैसे कि अभी कहा सवेरा की जानब से कहा गया कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जो फैसला किया है ये फैसला सही है या गलत, तो इसके हवाले से पिच रिपोर्ट में भी शेन वाटसन ने यह कहा है कि ड्यू पिछले 2-3 दिन से बहुत बड़ा फैक्टर है। 2-3 दिन से इस ग्राउंड पर, इस वेन्यू पर ड्यू बहुत ज़्यादा गिर रही है, तो शायद ये वजह भी हो सकती है। हमारे एक्सपर्ट्स इस हवाले से क्या राय रखते हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। कल के मैच के हवाले से, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से भी बहुत सारी बातें करनी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम सब के पसंदीदा द लेजेंड मुश्ताक अहमद मुशी भाई। अस्सलाम वालेकुम। दिन ब दिन निखरते ही चले जा रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम। ये निखरने का जो तरीका है ना, ये जे डॉट वालों ने मुझे सिखा दिया। मैं पहले बहुत नॉर्मल कपड़े पहनना, बहुत 2-3 मेरे पास सूट होते हैं। अब घर वाले भी देख रहे हैं कि इनको क्या होता जा रहा है दिन ब दिन, हर नई वेस्ट कोट। और एक्चुअली आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल। तैयार क्यों हो रहे हैं? हाँ, ये इतना देखो ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं भी तैयार होकर बैठा हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने बिल्कुल सीधा होकर बैठा। तो आई थिंक ये कपड़ों से ये कितना जरूरी है। आप वो कहें जो आप शो शुरू होने से पहले कहते थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूल्हा बना हुआ हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अब अभी को कंसर्न भी होगा कि क्या चल रहा है, क्या चक्कर है। नहीं, उनको पता है जे डॉट ब्यूटीफुल क्लोथिंग, नो डाउट, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। एक्चुअली शौक नहीं था, मगर ये पहनने से ना बंदा कंफर्टेबल फील करता है। असल मसला है कि कपड़ा मटेरियल अच्छा हो, चीजें अच्छी हो ना, तो यू फील गुड। तो मतलब मेरे बारे में भी कमेंट कर दे, मैं रोज कर रहा हूँ। नहीं, अच्छा पता है क्या उमैर, आप जब से ये पहनने लगे हो ना, ये आपको भी डिफरेंट लग रहे हो, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई। बस यही सुनना चाह रहा था मैं। थैंक यू सो मच मुशी भाई। मोहम्मद यूसुफ लेजेंडरी बल्लेबाज हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम। दूल्हे की तरफ चलते हैं। आज लगता है ये सब के ना शामत आएगी घर जाके। यूसुफ भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं आप भी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और वही जैसे मुशी भाई ने कहा, जे डॉट और ज़बरदस्त क्लोथिंग है। और यकीन करें, मैं आज उनके जो आए हुए हैं जो साथी हैं अपना दस्तगीर भाई, उनसे मैंने कहा यार ये अब तो पहले से भी ज़्यादा अच्छे कपड़े बनाना शुरू हो गए हैं। और जो इनके जैसे मुशी भाई ने कहा है कि स्टफ बहुत अच्छा है और डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, फिटिंग बहुत अच्छी है, कलर्स बहुत, हाँ बिल्कुल, कल वाला कलर दैट वाज वेरी अनयूजुअल एंड टुडे द कलर इज अगेन वेरी अनयूजुअल। बहुत अच्छा इनके डिजाइनर, मैं सोहेल भाई को मुबारकबाद दूंगा कि बहुत जबरदस्त डिजाइनर रखे हुए हैं। खुद भी अच्छे डिजाइनर हैं सोहेल भाई, सीखा उन्होंने हमसे बहुत ज्यादा। ओके सीखा ये मजाक है सोहेल भाई की। नहीं, किसने किससे क्या आप भी अच्छे लग रहे हैं। अब हमने सबकी तारीफ की तो ऑब्वियसली आपकी भी तारीफ बनती है। सो यस, यू आर लुकिंग नाइस एज वेल। वैसे मुझे आपसे उम्मीद थी बहुत ज्यादा कि आप पहले कमेंट करेंगे, आपने सबसे एंड पे किया। मैं इतना कि आराम से स्टिफ होके बैठा हूं ना, मेरे कपड़े खराब ना हो, मुझे अपने कपड़ों पे खराब होने के डर की वजह से मैं बहुत आराम से बैठा हुआ हूं। नॉर्मली तो मैं आपको पता ना इस तरह बैठता हूं, तो अब जब आप नॉर्मल नहीं ना होते तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सप्रेस सही तरीके से नहीं करते। अब मैं नॉर्मल हो गया हूं, अब देखिए कोई शेर कुछ बनता है कि अपनी अदाओं में हम ही हैं गुम, कोई ऐसा कुछ आपको मैं सोचने का टाइम देती हूं, बिकॉज़ जब हम कंडीशंस की बात, वक्त के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा भी जमीन पे नहीं गिरता, दरिया बड़े शौक से गिरते हैं समंदर में। यूसुफ जी, समंदर कभी दरिया में नहीं। ओए क्या बात है। ये तो माहौल अभी से ही गर्म हो गया, मगर जब हम बेंगलुरु की जरा पिच पे नजर डालें कि कितना माहौल वहां गर्म होगा, सो पिच पे नजर डालते हैं कि कैसी
पिच है और क्या सोचा एंड व्हाई डिड द कैप्टन्स डिसाइडेड दैट दे वांट टू बोल फर्स्ट, बिकॉज दोनों कैप्टन्स का यही कहना था कि उन्होंने बोल फर्स्ट करना है। सो पिच रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के इनकाउंटर में बहुत मज़ा आ सकता है, वो इस वजह से बिकॉज जो एवरेज स्कोर यहाँ बताया गया है दैट इज़ अ लॉट, 330 की अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें। सो येस, रन्स बनते हैं बेंगलुरु में, हम सबको ये पहले से हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। बट प्लेइंग 11 आज क्या खिलाई है टीम पाकिस्तान एंड टीम ऑस्ट्रेलिया ने, उस प्लेइंग 11 पे नज़र डालते हैं। और जो एक उन्होंने मेजर बात कही कि स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, तो स्पिनर्स की ही एक तब्दीली जो हमें टीम पाकिस्तान में दिखती है उमैर। बिल्कुल, बाकी तो हमारी सेम 11 है। एक बड़ी तब्दीली हुई है, वो ये है कि शादाब खान अब वो बाहर है आज के मैच से। उसामा मीर को आज चांस मिला है, तो अब ये मुशी भाई उसामा मीर के एक टफ विकेट पर जो कि स्पिनर्स के लिए बिल्कुल भी जो मददगार नहीं है, यहाँ पर उसामा मीर का टीम में आना चैलेंजिंग भी हो सकता है और ये पाकिस्तान को पे बैक भी कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये गुड मूव है। उसकी वजह है ये कंडीशन चाहे सूट करे ना करे, उसामा मीर को इस पिच के ऊपर बाउंस मिलेगा। अगर उसकी लाइन लेंथ विकेट टू विकेट अच्छी खिंची हुई लाइन पे बॉल करता रहा तो उसको एडवांटेज ये होगा, लंबा है इस पिच के ऊपर उसको बाउंस मिलेगा। और बाउंसी पिचों के ऊपर लेग स्पिनर कैन गेट विकेट्स बिकॉज उसकी नेचुरल, क्योंकि आप जब निकल के मारते हो या उसको शॉट मारते हो तो बल्ले के मिडल में नहीं लगता, ऊपर वाले हिस्से पे लगता है। जो छिक्का जाना होता है वो फील्डर के हाथ में चले जाता है। सो ये बाउंस इतना डिफरेंस क्रिएट करता है आपका, और ये आई थिंक उसको एक मौका मिला है। और आई थिंक वो ही इज़ डेफिनेटली बीइंग अ लेग स्पिनर, ये बता सकता हूँ कि वो ही रियली मेरा ख्याल अपने बहुत फोकस होके इस मैच में अपनी सिलेक्शन को भी प्रूव करने की कोशिश करेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छी है। और ऑस्ट्रेलिया ने मेरे ख्याल उसको खेला भी नहीं होगा, जिसका he must be hungry. He must be hungry. Yes. और दूसरा टैक्टिकली आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने उसको खेला भी नहीं है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा उसको। बिल्कुल, एडवांटेज जो है वो उसामा मीर की इंक्लूजन उठाया जा सकता है उस एडवांटेज को। कल भी हमने इस एडवांटेज के हवाले से बात की थी। बट इतनी अच्छी विकेट क्या सिर्फ ड्यू एक वजह है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हाँ जी, बिकॉज कल भी ड्यू पड़ी थी, परसों भी पड़ी थी, इन लड़कों ने प्रैक्टिस की है वहाँ पे, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ड्यू का इम्पैक्ट पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह की विकेट की रिपोर्ट दी उन्होंने उसमें तो यही लग रहा है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इतने बड़ी गेम में आप किसी को बैटिंग दे देते हैं। विकेट तो बहुत अच्छी है। हाँ, और थोड़ा बाउंस भी कह रहे हैं उसमें, जैसे उन्होंने कहा कि स्पिनर्स के लिए ज़्यादा हेल्प नहीं है, पेसर्स के लिए है थोड़ा सा बाउंस है, थोड़ा ग्रास है। और इस तरह की गेम में मैं और मुशी भी पहले ही बात कर रहे थे कि बैटिंग लेनी चाहिए ताकि प्रेशर उन पर डालें, और पहले उनकी बैटिंग वनरेबल हुई है। अगर आप देखें, वार्नर स्ट्रगल कर रहा है, स्मिथ स्ट्रगल कर रहा है, और अगर हम बोर्ड पे रन लगाते हैं, एवरेज स्कोर यहाँ 330 है, तो आप और अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं 350 प्लस चले ही जाते हैं आप। जिस तरह की उनकी स्पिन बॉलिंग है, उनके पास एक जो मेन बॉलर है वो जाम्पा है स्पिनर में, और जो मैक्सवेल है वो पार्ट टाइमर है। लेकिन पार्ट टाइमर लास्ट 2 गेमों में अच्छी बॉलिंग की है उसने, और वर्ल्ड कप 2015 में भी उसने हमारे खिलाफ क्वार्टर फाइनल में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर गया था, 1-2 विकेटें ले गया था। तो उनकी बॉलिंग में स्ट्रेंथ तो है, उनकी फास्ट बॉलिंग जेन्युइन फास्ट बॉलिंग है, और एक आधा ऑलराउंडर उनमें खेलता है। ग्रीन पता नहीं खेल रहा है कि नहीं, ग्रीन अच्छा ऑलराउंडर उनका। ग्रीन को स्टोनिस है, स्टोनिस से मुझे स्टोनिस से ज़्यादा अच्छा ग्रीन लगता है। ये मेरी चॉइस है, मेरी ओपिनियन है, लेकिन उनकी कॉम्बिनेशन है वो बेहतर समझते हैं, लेकिन ग्रीन बेटर देन स्टोनिस। मिचेल मार्श भी है, वो भी बॉल करते हैं। वो तो ओपनर आता है ना, उसको एज ए ओपनर वो ले रहे हैं। ये उनकी 11 है, अनचेंज्ड 11 जो कि पिछली दफा श्रीलंका के अगेंस्ट खेली थी। नो हेडेक, नो हेड, नो ट्रेविस हेड। हाँ, सबसे वो नो हेडेक, बिल्कुल सही कहा। हमारे लिए ट्रेविस हेड, वैसे उनके लिए हेड। हाँ, उनके लिए हेड, हमारे लिए हेडेक। तो यस, ट्रेविस हेड ने अभी कहा होगा अभी जरा मुझे जेट लैग से हटने दो, थोड़ा टाइम लगता है, ये नेक्स्ट गेम में शायद वो आ जाए। लेकिन इनकी टीम जो है, अगर विकेटें ऊपर से मिली हमें जल्दी, तो ये स्ट्रगल करेगी टीम इनकी। बिल्कुल। पिछले मैच में एडम ज़ैम्पा को बहुत रन्स पड़े थे। मे बी आप आज जब कह भी रहे हैं कि स्पिनर्स के लिए लुक्रेटिव नहीं है ये कंडीशंस, तो शायद एडम ज़ैम्पा जो है वो हम फ़ायदा उठा सकेंगे एडम ज़ैम्पा की बॉलिंग का। आई थिंक वो भी मुश्किल बॉलर हो गए। मैं आपको बताता हूँ, नेचुरल वेरिएशन इन पिचों के ऊपर लेग स्पिनर की और भी खतरनाक हो जाती है। उसकी वजह पता है कि जब आप स्पिन करने की कोशिश करते हैं, ऑफ द पिच आपको स्पिन नहीं मिलता, बॉल स्किड करता है। तो हमारे कई बैट्समैन जो हैं स्पिन खेलते हैं, तो अगर आप इसने लाइन लेंथ अच्छी की और अच्छे खिंचे बॉल किए, ये बहुत मुश्किल पिच है,
स्पिनर्स की लेग स्पिनर के ऊपर, ये ऐसी पिचों के ऊपर मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ है ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करने का, न्यूजीलैंड की पिचों की बॉलिंग करने का। जब घास होता है और फ्लैट पिच होती है, थोड़ी हार्ड होती है ना, तो आपने सिर्फ अपनी लाइन लेंथ को रख के वेरिएशन से बॉलिंग करनी होती है। अच्छा, कई दफ़ा आप गुगली करते हो तो यूसुफ है, जैसे यूसुफ मेरी गुगली को रीड कर लेता है, अब ये देखता है गुगली को खेलेगा, स्पिन नहीं होता वो बॉल सीधा रह जाता है। मैंने भी गुगली की, इसने भी गुगली खेली। अब होता है क्या, वो नेचुरल वेरिएशन जो ना इन पिचों के ऊपर विकेटें गिरवाती है। आप देखिएगा, आई एम वरीड अबाउट ज़ैम्पा की इस पिच के ऊपर अगर उसने खिंची विकेट टू विकेट बॉल की, मुझे लगता है कि वो ही कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन उनकी जो बुरी फॉर्म है मुश्ताक भाई, लास्ट मैच में बेशक उन्होंने कमबैक किया, स्टार्ट के 3 ओवर उन्हें मार पड़ी, बाद में जब कमिंस ने कमबैक किया, फिर ज़ाम्बा ने दूसरे एंड से विकेट्स ली, 4 विकेट्स ले गए, अच्छी बॉलिंग कमबैक रहा। बट पहले 2 मैचेस और उससे पहले जो 1-2 सीरीज़ है वो बहुत मार पड़ी है ज़ाम्बा को। तो ये जो बुरी फॉर्म होती है जब एक लेग ब्रेक बॉलर जाता है, फिर ये विकेट है, अभी इस पर घास है, हम बात कर रहे हैं बाउंस है, बट जब सेकंड इनिंग आएगी तो कैसे बिहेव करेगी फॉर लेग ब्रेक स्पिनर, एक ये सवाल। सेकेंडली, एक जो बुरी फॉर्म पर आप लेग ब्रेक बॉलर जा रहा है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, प्रेशर तो होगा एक्स्ट्रा। आप देखिएगा उसकी बैक थोड़ी सी स्पाइजम हुआ उसको, उसने इंटरव्यू में भी कहा उसको 2-3 ओवर लगते हैं अपना वो मोमेंटम कैरी ऑन करने के लिए, क्योंकि आपकी बैक नहीं लगती, आप स्टिफ होते हैं। तो उसने 3 ओवरों के बाद 4 विकेटें ली, वो 4 विकेटें बड़ी वाइटल विकेटें थी इनके लिए। अब शेन वॉर्न का देख लें, 99 वर्ल्ड कप में उसने पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, सेमीफाइनल फाइनल अकेले ने जिता दिया, दोनों में मैन ऑफ द मैच हुआ, हमारे खिलाफ भी फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ, सेमीफाइनल में भी हुआ। तो अब ये जो इस सिचुएशन में ना हमें एक काम, इस लेग स्पिनर जो होता है ना, उसको फेंटी जितनी मर्जी पड़े, ऑस्ट्रेलियन को, गोरों को ये पता है कि ये बॉलर जो होते हैं ना, ये मैच आपको जिताते हैं, टूर्नामेंट जिताते हैं। ये मैच के लिए नहीं सोचते, ये टूर्नामेंट जीतने के लिए खिलाते हैं उनको। 2 मैचों में, जिस मैच में मार पड़ी ना, उसने 2-3 विकेटें साथ जरूर ली हैं। एंड वेलकम बैक। इस वक्त जारी है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, मैच की शुरुआत हो चुकी है और आपको मैं याद दिलाती चलूं कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया है और ऑस्ट्रेलिया ने अभी जो पहला ओवर फेस किया शाहीन को, शाहीन वाज डेस्परेट टू टेक अ विकेट बट नहीं वो सक्सेसफुल हुए। इनफैक्ट ये जो टग ऑफ वॉर चल रही थी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक 6 मार के जीत हासिल की। आई थिंक बड़ी एक्साइटमेंट, पहले ही रिव्यू जो लिया उन्होंने, हालांकि 2-3 क्रिकेटर्स बीच में कह रहे थे, नवाज को मैं देख रहा था, नवाज कह रहा था नहीं, बहुत बड़ा प्लेड हुआ था। आई थिंक एक्साइटमेंट में है, आई थिंक दे आर वेरी मच अप टू दिस गेम। बट मुझे ये लगता है, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो जाए, टॉस जीत के यहाँ पे बैटिंग करनी चाहिए थी पाकिस्तान को। अगर ड्यू फैक्टर का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है तो अगर ये जो उनकी फास्ट बॉलिंग बैटरी है अंडर लाइट, उनको ज़्यादा बाउंस मिलने के चांस है जिस तरह की पिच उन्होंने बताई है, तो आई थिंक पाकिस्तान, मुझे ये लगता है कि प्रेशर वाले मैच में पाकिस्तान को बैटिंग पहले करनी चाहिए थी। अल्लाह करे मुझे गलत करें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो, पाकिस्तान जीते। बट एज यू सेड कि ना, ऑस्ट्रेलियन के लिए अगर 270-80 भी कर लिए ना तो दे कैन चैलेंज पाकिस्तान। ये वो कॉन्फिडेंस हो सकता है जो हमने 345 अगेंस्ट श्रीलंका चेस किया था। अगेंस्ट इंडिया बैटिंग फर्स्ट की थी, हम हार गए थे, तो हमें अगर इस बैटिंग के फर्स्ट इनिंग का पार स्कोर की हम बात कर रहे हैं कि ज़्यादा 300 प्लस है, 330 के करीब है, ज़्यादा स्कोर भी हो सकता है, हम चेस कर सकते हैं। आई थिंक बॉलिंग पे बहुत डिपेंड करता है। श्रीलंका की बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं, फील्डिंग भी इतनी तगड़ी नहीं थी। जो इन्होंने कम बैक किया है वो बड़ी खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया को जब मोमेंटम मिल जाता है, इनके 3 फास्ट बॉलर तो देखें कहाँ से, इनके 2 सीमर्स बहुत अच्छे हैं, इनका लेग स्पिनर बड़ा अच्छा है, तो इनके पास पूरी बॉलिंग है। मगर पाकिस्तान को, मुझे एज आई सेड कि मुझे बार बार लगता है कि पाकिस्तान को टॉस जीत के यहाँ पे बैटिंग ही करनी चाहिए। बार बार हम ये वाकई टॉस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम मुसलसल ये बात करते हैं कि एक हाई प्रेशर मैच में आप पहले बैट करके टोटल रखें। जब हम ड्यू की बात कर रहे हैं, सो पिछले जो 2 दिन ड्यू देखी इन लोगों ने, आज वो वेटिंग एजेंट डलेगा, पिछले 2 दिन में वो वेटिंग एजेंट नहीं डला था बिकॉज ऑब्वियसली इट वाज अ प्रैक्टिस सेशन और वेटिंग एजेंट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ऐसा तो नहीं है वो उस कंट्रोलेबल फैक्टर के पीछे हमने कंट्रोलेबल फैक्टर छोड़ दिया। देखिए, इसमें तो जो बात मुशी भाई कर रहे हैं, जो आप भी कर रही हैं, तो इसमें तो टॉस हार जाना ज़्यादा बेहतर टॉस ही हार रही, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहरहाल, अगर जैसे मुशी भाई कह रहे हैं कि हम गलत हों, ये बात हम कर रहे हैं कि अगर ड्यू फैक्टर ना हुआ और जैसे विकेट के बारे में उन्होंने बताया है, थोड़ा सा बाउंस भी होगा ज़्यादा, और उनकी बॉलिंग जो है ना, टेस्ट बॉलिंग है, ये आप याद रखिएगा, ये टेस्ट, तीनों टेस्ट खेलते हैं और
जो इनकी बॉलिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त जगह एरिया पे बॉलिंग करने वाले लोग हैं, क्योंकि टेस्ट की जो बॉलिंग होती है वो मुश्किल होती है, वो बड़ी मुश्किल जगह मुश्किल एरिया पे बॉलिंग फेंकते हैं। तो अगर उनको ये ड्यू फैक्टर ना हुआ तो मेरा ख्याल है कोई मुश्किल भी हो सकती है हमें, जैसे अफगानिस्तान को मुश्किल हुई है लास्ट गेम में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, उन्होंने भी ये कहा था कि माइट बी ड्यू। तो ये ड्यू का फैक्टर जो है ये हमारे किसी के भी हाथ में नहीं, किसी को भी पता नहीं पढ़नी भी है कि नहीं पढ़नी, लेकिन पिछले 2 दिन में पढ़ी है, उसको सामने रखते हुए इन्होंने ये कोशिश की है कि हम टॉस जीत के अगर इनको जल्दी पकड़ लें। 330 तो एवरेज स्कोर है, अगर 300 में पकड़ लें, उससे पहले पकड़ लें, ये तो प्लस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। और विकेट जैसा बता रहे बाउंस ज़रूर होगा, लेकिन अच्छा बैट पे भी ज़रूर आएगा, क्योंकि एक तरफ से देखें बाउंड्री बहुत छोटी है, सामने से 56 है, दोनों साइडों से, मिड ऑफ भी मिड ऑन भी, इधर साइडों पे 64 65, बिल्कुल एक साइड पे 76 है, बाउंड्रीज भी छोटी हैं, ग्राउंड बहुत तेज़ है। तो अगर दूसरी इनिंग में पढ़ना शुरू हो गई तो रुकना भी मुश्किल हो जाएगा, ये भी है। और हमारी टीम में डेप्थ है 8 नंबर तक, तो प्रॉपर ऑलराउंडर टाइप है। हसन अली बहुत अच्छी बैटिंग करता है, अगर आप इसको देखें शहीन शाह को, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर है। अगर थोड़ा सा जज्बाती, जैसे पहले ओवर में भी जज्बाती हुआ है, नहीं अभी बॉलिंग में कंसंट्रेट करें। देखिए हमने एक बहुत अच्छा स्पिनर जो है ना उसको इधर से उधर कर दिया, क्योंकि उसको बैटिंग का बहुत शौक था। शादाब ने अपनी बॉलिंग से ध्यान हटा के शायद बैटिंग पे ज़्यादा जब से ध्यान लगाया, तो शादाब की बॉलिंग इफेक्ट होना शुरू की। वैसे मुशी भाई, ये बहुत सारे बैटर्स ये कहते हैं कि बॉलर्स को बैटिंग करने का बहुत शौक होता है, बहुत होता है। वकार यूनुस को तो इतना शौक होता था, वो हर वक्त बैट, और वो बैट ले के ना दूसरों के बैट देखा करता था, लड़ा करता था। मतलब इंजी से लड़ाई हो जाती, कभी किसी से लड़ाई हो रही है, सईद भाई से कि मुझे बैट दो, मुझे बैट दो, और इतना शौक होता था, नेट में जाके बैटिंग लंबी लंबी करते थे। पर आई थिंक यू राइट कि सम टाइम जब आपके पास बैटिंग की ऑप्शन आ जाती है तो सम टाइम आपकी कंसंट्रेशन लेवल शायद बॉलिंग के ऊपर ना हो। बट शादाब को, आई नो शादाब बहुत कंसंट्रेट करता है अपनी बॉलिंग के ऊपर, उसको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है मेरी बॉलिंग है, बैटिंग नहीं है। पर क्योंकि उसने नंबर 4 पे जाके काफ़ी रन्स किए PSL में भी और पाकिस्तान से खेलते हुए, तो आई थिंक वो उनको ग्लिम्स नज़र आए कि मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। इसलिए तो कहते हैं ना, ऑलराउंडर्स का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी ये होता है उसकी पर्सनल जिंदगी में ना, उसको दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, उनको फिटनेस दोनों जगह पे, दोनों फील्डिंग में, बॉलिंग में, बैटिंग में, सो ही हैज़ टू बी वेरी वेरी फिट। सो आई थिंक शादाब को तो शौक है ही है। उसामा मीर बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं वैसे, यू नो, इसने अभी जब मुल्तान सुल्तान में तो 2-3 मैच उसने नीचे से जाके केले ने जिताए हैं, और हमने तो एक मैच में लाहौर के खिलाफ इसको नंबर पिंच हिटर भिजवा दिया था, क्योंकि उसकी टेक्निक अच्छी है, बुरी नहीं है। 5वें नंबर पे, 5वें छठे नंबर, 5वें नंबर पे बिठा दिया था हमें, वो रनों की जरूरत, इसने छक्का चुक्का भी मार दिया था। तो आई थिंक ही कैन बैट ऑल्सो। सो पाकिस्तान के जो जितने भी बॉलर्स होते हैं, इनको बैटिंग का शौक। वसीम भाई को देख लें आपने, 256 उन्होंने टेस्ट मैच में किया हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया में लंबे लंबे ग्राउंडों में लंबे लंबे छिक्के मारे हुए हैं। इतना टेम्परामेंट एक फास्ट बॉलर के पास होना वाकई कमेंडेबल होता है, इतनी देर क्रीज पे मौजूद। ये आजिज़ी से काम ले रहे हैं अपनी, इतनी माशाल्लाह इनकी यादगार इनिंग्स हैं। अभी इसी महीने की बात है जो मेमोरीज में आ रहा है, एक इंजी भाई के साथ पार्टनरशिप, एक अजहर महमूद के साथ पार्टनरशिप, एक 92 की पार्टनरशिप। तो माशाल्लाह आपकी आजिज़ी तो है ही है। आपने भी को प्रैक्टिस की थी या वो दिन थे आप? नेचुरल, Oh my God. God gifted. Yes. I just woke up and I just took मुझे the bat. बस ये होता था कि टर्निंग पिच के ऊपर मैं और इंजमाम बैटिंग कर रहे होते थे ग्राउंड के अंदर UBL से खेलते हुए, तो पिच बहुत टर्न होता था, बहुत स्पिन हो रहा था। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर को, मुझे इंजी कहता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर को स्पिन लंबा लंबा हो रहा है यूसी, तो इंजी पता मुझे क्या कहता था, मैं मान जाऊँ अगर तू इसको निकल के ऑन ड्राइव में मारे, और मैं मारता था। अच्छा, क्योंकि आउट होने का डर नहीं था, और क्योंकि खेलते हम स्पिनर को बहुत है, ऑफ स्पिनर को ऑफ पे खेलना। तो ये चीज़ें सीखी हैं, और वसीम भाई ने मेरा नाम रखा था, वसीम भाई ने, मोइन ने, सब ने मेरा नाम रखा होता डबल एस। यूसुफ बताएगा। मुझे भाई जब खेल रहे होते थे ना नेट में या वैसे भी, तो बैट लेके, तो इनको वसीम भाई वगैरह कहते थे सनी सचिन, सचिन सनी के 2 बंदों की रूह एक बंदे के अंदर। क्या बात, मगर वो छेड़ते थे, वो सच्ची मुच्ची देखे जो भी था, मतलब बड़ी बात है, आपको बड़े नामों से मिलाया उन्होंने, तो आपकी बैटिंग नहीं, मैं वैसे खेलता बहुत अच्छा था। मैं भी आपको बताऊं, यूसुफ को भी पता है, मैं डरपोक होता था, फास्ट बॉलों से डरता था। वो अब मानते ना, तब मानते नहीं थे, क्योंकि मुझे इंजमाम, सईद भाई, वकार, वसीम भाई, मैं नेट में आता था ना बहुत बैटिंग करने, तो आगे सारे आ तेन प्रैक्टिस कराइए, आओ चलो प्रैक्टिस कराते, और बाउंसर मारना शुरू कर देते थे। मैंने कहा तुम लोगों ने मेरा सारा जो ना कॉन्फिडेंस खराब किया। ये हमारा सारा कोचिंग स्टाफ ही हम देख रहे हैं कि वो भी पिच का मुआयना कर रहे थे,
वकार भाई भी वहाँ मौजूद हैं, वो भी पिच का मायने कर रहे थे। तो जो फैसला मुश्ताक भाई, गेंद मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, हमारी जो डिस्कशन है, बस किसी तरीके से उम्मीद चाहिए मुझे कि आज इंशाल्लाह ये फैसला ठीक है, हम ये मैच जीत रहे हैं। तो पूरे कोचिंग स्टाफ ने असेस किया है कंडीशंस को, विकेट को, बेशक वो एंटी ड्यू एजेंट बिल्कुल वो होता है वहाँ पर, बट अगेन तो अब उसके बावजूद भी सबने असेस किया, अकेले कप्तान को तो फैसला नहीं है ये। नहीं, ये तो सारा यूसुफ को पता होगा कि ये तो पिछले साल 1.5 साल से टीम के साथ था। मेरा ख्याल ये मशवरे से होता है। बिल्कुल। और कप्तान की सेज जरूर होती है, हेड कोच की सेज जरूर होती है। और जो कमेंटेटर्स वहाँ पर मैं सवाल करना चाह रहा हूँ ये कि जो जिस तरह हमारे लेजेंड्स वहाँ पर मौजूद हैं, वकार भाई वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी गाइड कर सकते हैं। 100% लेते हैं लोग मशवरा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने विकेटें पिच रीड करना कहाँ सीखा था। मैं पहले ग्राउंड्समैन के पहले पास चले जाता था, मैं जाके उनको पता बताओ, और फिर उसके स्टैट्स देखता था, उस पिच के ऊपर नेट प्रैक्टिस की पिचें देखता था, वो सारी चीज़ों को फिर माइंड में बना के कि पिचें ऐसी खेल रही हैं 2 दिन से, ये ग्राउंड के अंदर 70% वैसी खेलेगी। ग्राउंडमैन क्या कहता है? ग्राउंडमैन कहता है कि यहाँ ये होगा, उसके स्टैट्स क्या कहते हैं, 330 प्लस पिच का है, इसकी ग्राउंड क्या कहती हैं, उस सारों को सामने रख के फिर आपने ठोक बजा के अपना जो नॉलेज होता है ओवर द ईयर्स जो अल्लाह ने दिया होता है आपको, उसको ट्राई करके उसके बाद आपने फैसला करना होता है। जी, मोहन मोलकर भी ठोक रहे थे और वकार भाई भी ठोक रहे थे, इसका मतलब है ठीक है फैसला, आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, इंशाल्लाह ये फैसला अपने आप को मैं ये तसल्ली दे रहे हैं। बट कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन बॉलर्स की, जिस तरह हम बात कर रहे थे, कल भी ये बात हुई कि बॉलर्स को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपनी लाइन और लेंथ को मेंटेन करना पड़ेगा। ये जो हम एक्स्ट्रास दे देते हैं इधर से उधर, वो तक मोमेंटम शिफ्ट करने में काम करता है जो ऑपोजिशन टीम होती है। बिकॉज कल के मैच में भी हमने देखा, नो बॉल, विराट कोहली को नो बॉल मिल जाए तो कोई छोड़ेगा, 2 नो बॉल्स मिली थी विराट कोहली को। सो अभी तक एक वाइड अभी तो की है, उस अब जो मेरी नज़रों से अभी गुजरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा। टोटल 3 वाइड्स आ गए, सबने 3 ओवर्स में 3 वाइड्स कर दी हैं तकरीबन। देखिए ये जिस तरह फ्लैट विकेटें होती हैं, ठीक है थोड़ा बहुत बाउंस है लेकिन फ्लैट ज़रूर होती हैं, और इसमें आपको अपना विकेट टू विकेट बॉल करना है। जैसे शहीन ने अभी आखिरी 4-5 बॉलें की हैं, विकेट टू विकेट की हैं और उसने चारों उनको मेडन कर दिए हैं। मैं 2 ओवर में 9 रन शहीन ने दिए, 2 रन उसने दिए हसन ने। तो आप लाइन पे बॉल करते रहेंगे तो वो उनको चांस लेने दें, आप उनको फ्री हिट ना दें, खुला स्कोर ना दें, तब फायदा होगा। हमने दी आपकी इस बात के दौरान एक फ्री हिट खुला स्कोर दिया हमने। देख आप जब भी आप बाहर बॉल करेंगे वो तो फिर आपको दोनों हाथ खुलेंगे और वो इंटेंट जो है ना, जो भी प्लेयर आएगा उसकी इंटेंट चौका और छक्का है। आप अच्छी बॉलिंग करेंगे तो वहाँ आपको वो रोकेंगे, बिल्कुल ऐसा ही, वरना वो स्कोर करने जाएंगे। यही सवाल था सवेरा का भी, हमें गुड बॉल्स की बजाय गुड ओवर्स करना है। मुशी भाई अक्सर ये कहते हैं कि हमें बॉल नहीं गुड ओवर करना है, क्योंकि ये गेम मोस्टली ज़्यादा मैं समझता हूँ, उसका गलत बैटर्स के लिए आसान है। जैसे एवरेज स्कोर 330, ये कभी हमने सुना नहीं था। एवरेज स्कोर पहले कहते थे 260 270, अब 70 to 80 रन ज़्यादा हैं, ये 2 रूल्स की वजह से और थोड़ा सा 2020 की वजह से विकेटें बड़ी फ्लैट कर दी हुई हैं पूरी दुनिया में अगर आप देखें, क्योंकि कमर्शलाइज हो गई है, लोगों को एंटरटेन भी करना है, फिर जो टेलीविज़न राइट्स हैं उनका भी है, सारी चीज़ें हैं, इन सब को देखते हुए ये चीज़ें की जाती हैं ताकि कमर्शलाइज सारा जो भी एक्सपेक्ट, वो सारी चीज़ें, इतना पैसा देता है वो कमाता ही इसी चीज़ से। तो ये सारी चीज़ें फिर बैटर्स के हक में जाती हैं। बॉलर्स बेचारा आता है मार खाता चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कोशिश करें, क्योंकि आजकल वो जिस तरह कहते हैं कि उस टाइम जो 90s या लेट 2000 में बैटर्स की क्वालिटी थी वो भी उस लेवल की नहीं रही। 4-5 प्लेयर आप देखें उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो लेवल भी नहीं रहा। तो थोड़ा सा ये है कि फिर भी आप विकेटों में गेंद करें, आपको फ़ायदा होता है। बाज़ का विकेट मिल जाती है, कोई बॉल हल्का सा स्विंग हो जाता है, तो चांसेस हैं विकेट टू विकेट बॉल करने के। आप ज़्यादा फ्री हैंड ना दें बैटर्स को, क्योंकि वो तो आए मारने के लिए हुए, तो आप उनको थोड़ा टफ टाइम दें ताकि वो खुद गलती करें, विकेट दें और रन्स रोकने की तरफ जाएं। इतना अच्छा ओवर, हसन ने भी इतना अच्छा ओवर सेकंड डाला है, उसमें एक ही रन दे रहे थे, एक वाइड करवा दी। शाहीन ने भी एक ही रन देते देते एक वाइड करवा दी। इनको मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा। बट द डेब्यूटेंट उसामा मीर, द डेब्यूटेंट ऑफ वर्ल्ड कप, अब जो है वो फीचर करेंगे पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के मैच में पहली दफ़ा। जिस तरह बात की उसामा ने, मैं मुशी भाई वापस आपकी तरफ इसलिए आऊँगी बिकॉज ये मुल्तान सुल्तान से फीचर करते हैं। PSL में जब हम जोर का जोड़ कर रहे थे तो PSL में उसामा मीर से बात हुई थी। उसामा मीर सर्किट में बहुत अरसे से हैं, मगर PSL से पहले कोई 4 महीने से ही वॉज फोकसिंग एंड शिफ्टिंग फ्यू थिंग्स। क्या तब्दीली की उन्होंने अपने आप में? बिकॉज पिछले जो डोमेस्टिक के स्टैट्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे इनके, जितने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेहतर हुए।
आई थिंक फिटनेस, उसने अपनी फिटनेस पे बहुत वर्कआउट किया और इसका क्रेडिट आकिब जावेद को और लाहौर कलंदर को जाता है। उन्होंने बहुत मेहनत की, 4 महीने मेरा ख्याल लाहौर कलंदर ने इनको अपनी एकेडमी में रखा, आकिब ने इनके ऊपर बहुत मेहनत की, जो क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल। और उसने उसामा मीर ने कहा भी है ये कि जी उन्होंने मुझे बहुत ऑनरशिप ली है। यही जो चीज़ें होती हैं ना, जब आपको पता चल जाता है ना, जो हम बार बार कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को बड़ा प्लेयर बना देती हैं। तो आई थिंक उसामा मीर ने उसके बाद हमारे पास आए जब, तो वहाँ टेक्निकल चीज़ें हम ज़्यादा करते थे, क्योंकि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो आपने विकेट लेने का गुर सिखाना होता है, आपने फील्डिंग को देखना होता है, आपने पिच को रीड करके बताना होता है, कंडीशन को देख। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू उसामा मीर एंड आकिब, जिन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलके उसने ऑन किया। उसने कहा अगर तुमने पाकिस्तान से खेलना है या फर्स्ट क्लास अच्छी क्रिकेट खेलनी है, यू हैव टू मेंटेन योर फिटनेस के ऊपर उसने काम किया। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, रेड बॉल क्रिकेट, लंबे लंबे ओवर किए उसामा ने, और लंबे लंबे ओवर करने के बाद उसको इतना एक्सपीरियंस हो गया अपनी बॉलिंग के ऊपर कि फिर वो जब जिस वनडे में भी खेला है उसने विकेटें ली, और इसलिए उसको अल्लाह उसका रिजल्ट दे रहा है, बिकॉज ही वर्क रियली हार्ड। लंबी क्रिकेट बहुत जरूरी होती है, बहुत रेड बॉल की क्रिकेट बहुत जरूरी है। वी जस्ट होप के शादाब जो है इस टूर्नामेंट के दौरान ही एक अच्छी फॉर्म में आ जाए, वरना शादाब नीड्स टू गो बैक। आई थिंक मैं शादाब की एक बात बता दूं, शादाब ने एक लीग भी छोड़ने लगे थे। वो कह रहे कि मुशी भाई मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आई वुड लाइक टू प्ले 3-4 डेज जहाँ पे मैं लंबे लंबे स्पेल करूँ, 15-20 ओवर करूँ, ताकि मेरा जो मोमेंटम है बॉलिंग का वो वापस आए। सो आई थिंक ही इज वेरी हंग्री। उनके पास यही चॉइस। क्यों नहीं खेला? ऑप्शन तो था। जब ये एशिया कप से वापस आए, 2 कायदे-आज़म ट्रॉफी के मैचेस गुजरे उस दौरान, एंड देन वर्ल्ड कप था। अब यस ठीक है, फैमिली के साथ टाइम गुजारने का सबका दिल चाहता है, बट कहीं ना कहीं आपको ही पता है कि आप इतने बड़े इवेंट में जा रहे हैं और आपके पास कायदे-आज़म ट्रॉफी का एक कैच ड्रॉप हो गया। जब आप ये बात करें थी, इंतहाई आसान कैच, और डेविड वार्नर का कैच, उसामा मीर है गालिबन जिनकी जानिब से कैच ड्रॉप किया गया है, और एक प्रेशर बनाया था 3 डॉट बॉल्स मुशी भाई, और जैसे कि शाहीन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसामा मीर की जानिब से कैच ड्रॉप कर दी गई, और गालिबन गेंद भी उनके फेस पे जाकर लगा है, मुंह पर लगा है उनके। ये चांस था मुश्ताक भाई, जो जब ज़ाहिर 3 डॉट बॉल्स हो गए थे, और इजी कैच है, इससे आसान कैच ये प्रेशर ये प्रेशर वाला गेम होता है। बिल्कुल यूसुफ सही कह रहा है। हाँ ये प्रेशर है, मैं इसको फील कर सकता हूँ। आप फील कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं जब पहले टूर पे गया था बांग्लादेश 1997 इंडिपेंडेंस कप था, और इंडिया के खिलाफ जब सेंचुरी की सईद भाई ने, तो वो कोई उनको इंजरी हुई तो वो नहीं गए फील्ड में, तो उनकी जगह मैं गया। अब 314 चेज हो रहा था, दोनों टीमें तगड़ी हैं और एशिया में हो रहा है, तो रॉबिन सिंह का कैच आया, मैं बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहा था, वो उस टाइम पता नहीं 40 पे, उससे पहले स्टंप भी ड्रॉप उसका छुटा हुआ था, लेकिन फिर मेरी तरफ कैच आया, बिल्कुल मैंने कैच भी छोड़ा, छक्का भी हो गया। तो प्रेशर था, मैं खेले नहीं हुआ था कभी। पर वार्नर का कैच छोड़ना, दूसरी लाइफ वार्नर को देना। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हमने ब्रेक पर जाना है, पर ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रूर बात करेंगे। कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, वरना मैच कैचेस के बगैर नहीं जीता जाता। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। 8 ओवर के इख्तिताम पर 43 रन अभी तक बना लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, और अभी तक के 8 ओवर्स के अगर हम समरी की बात करें तो 2 जो है वो अहम पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। एक, उसामा मीर ने शाहिनशाह अफरीदी की गेंद पर कैच ड्रॉप किया, डेविड वार्नर का एक इंतहाई आसान कैच, इससे आसान कैच नहीं हो सकता। और उसके बाद दूसरे एंड पर अगर हम बात करें तो 8 ओवर्स में पाकिस्तान ने 6 वाइड्स करवा दिए हैं। इस हवाले से डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले स्पार्क्स के लकी विनर का नाम आपके सामने रखते हैं, और आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखते हैं। कल का सवाल था, आसान सवाल था, वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा इनिंग्स टोटल क्या है? इसका सवाल इंतहाई आसान था, क्योंकि इसी वर्ल्ड कप में बना ये रिकॉर्ड जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका के खिलाफ 428 रन बनाए थे। और ये सवाल का जवाब देने वाले तो वैसे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन इनाम जीता है, लकी विनर है मजहर अली, मंडी बहाउद्दीन से इनका ताल्लुक है। तो मजहर, आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस मजहर, आपको मिला है स्पार्क्स की तरफ से S3 स्मार्टफोन। शाइन विद स्पार्क्स। चलें, आज का सवाल इसी बात के साथ हम आपके सामने रखते हैं। वर्ल्ड कप की तारीख में एक मैच में सबसे ज़्यादा रन्स का रिकॉर्ड क्या है? सवाल है, वर्ल्ड कप की तारीख में एक मैच में सबसे ज़्यादा रन्स का रिकॉर्ड क्या है? एक मैच में, यानी कि दोनों टीम्स की तरफ से मिलाकर जो है सबसे ज़्यादा जो रन्स बने हैं एक टीम में, वो कौन सा ऐसा मैच है? वो रिकॉर्ड आप लोगों ने बताना है। और इसका जवाब देने के लिए अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस लिखकर 0346 650
3661 पर आपने व्हाट्सएप करना है और आप भी लकी विनर्स की उस रेस में, उस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल जी, सो जल्दी से कीजिए कॉल, SMS कीजिए और लकी विनर बन जाइए। एंड हमें जो है वो शाहिद खान आफरीदी लाला ने भी ज्वाइन इन कर लिया है। लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सारे दोस्तों को, खैरियत से आप लोग? बिल्कुल खैरियत से लाला, मगर ज़्यादा खैरियत इसलिए नहीं बिकॉज जब हम टीम पाकिस्तान की बात करते हैं, यस अच्छे ट्रैक पे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन्स नहीं जोड़े, अभी एक छक्का लगा है बाय द वे, मगर पॉइंट वही है जो आप कल बात कर रहे थे, डिसिप्लिन बॉलिंग बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत है, इन पिचेस की हिसाब से ज़रूरत है और हर मैच के अंदर डिसिप्लिन बॉलिंग की ज़रूरत है। सवेरा जो गुड एरियाज होते हैं वो चाहे अगेंस्ट किसी भी बड़े प्लेयरों के ख़िलाफ़ क्यों ना हो या किसी पिचेस पे क्यों ना हो, वो गुड एरिया ही होते हैं। तो जितना कंसिस्टेंट रहेंगे इस लाइन और लेंथ पे उतना ही विकेट के चांसेस भी आएंगे, एवरेज भी मेंटेन रहेगी। तो वो डिसिप्लिन बॉलिंग आज नज़र आ रही है। आज कह सकते हैं कि नए बॉल से जो बॉलिंग शाहीन और हसन ने की है, थोड़ा सा मुतमईन हूँ कि यार अच्छा स्टार्ट किया है और टॉस जीत के जो डिसीजन लिया है बॉलिंग का, घास नज़र आ रहा है लेकिन ऐसा कुछ घास नहीं है। ये थोड़ा सा पिचेस को ताकि पिच अच्छी चले और मेरे ख्याल में बहुत अच्छी जगह पे ये लोग जो है वो इन्होंने बॉलिंग की है। लाला, बट एक मसला बिल्कुल ये आ रहा है कि अगर एक तरफ से शाहीन प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से हसन उस प्रेशर को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि वाइड्स भी लगातार हो रहे हैं। दो के शाहीन के भी एक ओवर में वाइड हुआ, अभी तक 8 ओवर्स में 6 वाइड्स हो चुके हैं। 7वां वाइड हो चुका है, 7वां वाइड हो गया, 7 वाइड्स करवा दिए अभी तक पाकिस्तान ने। अच्छा, ये बिल्कुल फ्लैट विकेट है नहीं ना, यहाँ पे थोड़ा सा जब हल्का सा घास होता है। टॉस जीत के मेरे ख्याल में बॉलिंग बाबर ने की भी इसलिए होगी कि वो जो अर्ली ऑन जो नए बॉल का है और थोड़ा सा जो पिच के अंदर हल्की सी घास नज़र आ रही है उसका फ़ायदा उठाया जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा बॉलर से हो जाती है। और हसन अली की अगर आप बात करें तो हसन अली तो मेरे ख्याल में मुझे इंडिया में नज़र आया नया बॉल करते हुए, इससे पहले मुझे ऐसे नज़र नहीं आया। फर्स्ट चेंज या सेकंड चेंज पे वो आता है, लेकिन ये देयर इज़ नो एक्सक्यूज़। बॉल अगर अच्छा हेल्प मिल रहा है तो लाइन और लेंथ को लेके चले। चांसेस होते हैं स्लिप्स वगैरह, लेग बिफोर वगैरह अच्छे एरिया में जितना गिराएंगे होगा, लेकिन यह है कि कभी कभार बॉलर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कि कंडीशन इस तरह की मिल जाती है, यूज्ड टू नहीं होते तो बॉल वाइड होना शुरू होती है। सही यूसुफ भाई, अभी इसमें जो आप वाइड बॉल की बात करते हैं ना, तो एक और भी बड़ा फैक्टर होता है ऐसी पिचों के मुताबिक। आपने जब विकेट लेनी होती है, आप ट्राई टू स्विंग द बॉल और सीम द बॉल, तो लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन होता है ना, बॉलर्स की लाइन नहीं बनने देता। ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपने आते ही अटैक करना होता है, एकदम सिंगल लेके वो उधर चला जाता है, पूरा शिफ्ट आपने करना होता है लाइन लेंथ को। तो उसके लिए भी, उसकी वजह से भी काफ़ी दफ़ा बॉलर से अर्ली ऑन पहले 2-3 ओवर्स में कंट्रोल नहीं होता। शिफ्ट की बात आप कह रहे हैं तो शिफ्ट अभी ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ज़बरदस्त किया है और 20 रन पड़ गए हैं 5 गेंदों पर हारिस रऊफ को। हारिस रऊफ का क्या मसला चल रहा है यूसुफ भाई, क्योंकि बड़े रन जो है हारिस रऊफ को पड़ रहे हैं। ठीक है, आप बात कर रहे हैं कि कंडीशंस ऐसी हैं, विकेट्स ऐसी हैं, बट अभी इसी विकेट पर अभी हसन ने और शाहीन ने पहले 8 ओवर किए हैं और अच्छे स्पेल किए, उन्होंने रोक के रखा है उन्होंने। अरे ये अभी जो लास्ट चौका बड़ा ये अच्छी जगह पे बॉल था ये, और एक जो छक्का मारा वो भी बेहतर जगह से उसने बहुत रिस्की शॉट खेली और बड़ी डेंजर शॉट होती है। 145 प्लस बॉलर पे आप बैट के स्वीप मार दें, ये एक दिलेराना शॉट है। ये देखें, ये तो आप अच्छी बॉल को ले गए हैं, लेकिन पहले बॉल पे जो इसने चौका खाया था वो बहुत ज़्यादा बाहर था, वो उस जगह पे नहीं था जहाँ करना चाहिए था। इसका अच्छा भला नाम है हारिस का और ओवर द ईयर इसने बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। विकेट टू विकेट करेगा, जैसे वार्नर ने बीच में से मार दी, वो एक अलग चीज़ है, वो फिर उसकी ग्रेट शॉट है, उसकी दिलेरी है। लेकिन अगर आप खुद ही 24 रन दे दिए हैं एक ओवर में हारिस रऊफ ने। अब ये आई थिंक यूसुफ अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं ये नया बॉल जो है ना, सम टाइम हारिस रऊफ से चांस लेना चाहिए क्योंकि नए बॉल का, क्योंकि इसका आउट स्विंग अच्छा होता है। आप जब देखें ना, शाहीन जो है वो इन स्विंग अच्छा करता है, हसन अली स्विंग बॉलर नहीं है, सीम बॉलर है। हसन ला के पिच पे मारता है ला के बॉल। ये जो हारिस रऊफ है ना, कई दफ़ा हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके बेस्ट बॉलर से ना कम्बिनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि हसन अली का जो लाइन लेंथ है ना बड़ी अच्छी है।
कई दफ़ा शहीन को भी आप बाद में, शहीन का बाद में इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो अर्ली और नए बॉल पे ना अपना विकेट लेने की कोशिश ज़रूर करता है। उसने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। हारिस को कभी कभी ना जब बैट्समैन सेट होते हैं ना इस पिचों के ऊपर, ऐसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स वो इनकी पेस को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हैविंग सेड दैट कि इसका बहुत ज़रूरी है कई दफ़ा आप इसको पहले सेकंड ओवर करवा दें ताकि बैट्समैन भी मेंटली। अभी तो बहुत लेट तो नहीं लाया, 8वें ओवर में लिया, 8 ओवर तक बैट्समैन सेट हो जाते हैं। पता है आपको, पूछें यूसुफ से, अगर आपका बैट्समैन सेट हो जाता है ना तो उसके ऊपर फिर बैट्समैन को ना बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होता है, फिर बैट्समैन का खौफ खत्म हो जाता है ना। रन्स की बरसात शुरू हो चुकी है। ह्यूज सिक्स बाय ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। जी लाला। मुशीब भाई, एक ये है कि एक तो ऑस्ट्रेलियन जितना आप तेज बॉल करोगे उतना ही अच्छा खेलते हैं ये लोग, चाहे वो कट हो चाहे वो पोलो हो, तो मजा आता है उनको पेस, इसलिए कि सारी जिंदगी पेस विकेटों पे खेलते रहे। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ऑस्ट्रेलियन का प्लान, क्योंकि 8 ओवर के अंदर वो रन नहीं आए जो नॉर्मली ये जिस तरह क्रिकेट शुरू करते हैं, तो इन्होंने नए बॉलर का पहला, हारिस रऊफ का पहला ओवर, तो इन्होंने अटैक किया उसके ऊपर ताकि इससे पहले ये अपनी लाइन और लाइन दोबारा पकड़ ले, हमें अटैक करना पड़ेगा, प्रेशर डाल दिया पाकिस्तान टीम पे और हारिस रऊफ के ऊपर। ये भी प्लान है लाला, ऐसा प्रेशर डाला है कि चौका छक्का, फिर 1 रन, फिर वाइड, फिर चौका चौका चौका, यानी रन्स की भरमार कर दी। अगले ओवर की पहली गेंद पर फिर छक्का, यानी कि 7 गेंदों पर 30 रन। बिल्कुल रन्स की भरमार कर दी, भरपूर किस्म की। और ये सबसे खतरनाक बात ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की होती है कि वंस पार्टनरशिप सेटल हो जाए फिर इनको काबू में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी लाला। सवेरा बात यह है कि देखें, बात हम ठीक है, हम कहते भी हैं कि हो जाता है मैच के अंदर, कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन आप जब तक आउट इन पिचों पे आउट करना पड़ेगा, रन भी पड़ेंगे आपको, लेकिन प्लीज जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको तो अवेल करें ना हम लोग। वो चांस हम दे क्यों रहे? हमें तो बैट्समैन दे रहा है कि भाई मुझे आउट करो ताकि मैं बाहर जाके बैठ जाऊं और नया बैट्समैन आ जाए। हम कह रहे नहीं यार आप अंदर ही खड़े रहो। तो बात ये कि अपॉर्चुनिटी अवेल तो करे ना आप। इन पिचे के ऊपर अगर आपको चांस मिल रहा है, वार्नर जैसे बैट्समैन या इससे पहले विराट कोहली जैसे बैट्समैन, आप उनको चांस दोगे तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या करेंगे वो आपके साथ? चांस की बात, वो जो एरिया है। जी लाला, कंप्लीट कीजिएगा, मैं समझा आप रुक गए हैं, कंप्लीट कीजिएगा बात। हो गई, कंप्लीट हो गई। अच्छा लाला, हम चांस की बात कर रहे थे। उसामा मीर ने कैच ड्रॉप किया, इंतहाई आसान कैच था। यूसुफ भाई कह रहे थे कि प्रेशर है ये, तो अगर हमने इस मैच में प्रेशर के लिए तैयार नहीं होना, प्रेशर में हमने कैचेस ड्रॉप करने हैं, फिर तो ये सवाल उठेगा कि आप फिर सीनियर खिलाड़ियों के साथ ही जाएं खेलने फिर। देखिए, मैं यूसुफ की अपनी जो बात है उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। देखें, इंटरनेशनल क्रिकेट और क्या है, यही बैट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट में भी होते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो है ही प्रेशर का खेल, के प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। और उसामा मीर कोई अंडर 19 से तो अभी सीधा नहीं गया पाकिस्तान टीम खेलने, मैचेस खेले हैं उसने, क्रिकेट खेलते हुए आ रहा है। और आई मीन के प्रेशर भी तो परफॉर्म करना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो भाई उसको अवेल करना आपका काम है ना। तो आई मीन लेकिन उसामा मीर का जो है उसके अंदर मुझे अगर कोई एज अ क्रिकेटर प्रॉब्लम नजर आई है शुरू से, जब मैं चीफ सिलेक्टर था, जब मैं सिलेक्ट किया इसको, और इसको मैंने कहा भी उसामा मीर मैं आपकी फील्डिंग से मुतमईन नहीं हूँ। हाँ, आपको एज अ जेन्युइन बॉलर के तौर पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फील्डिंग आपको बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। मैं उसको कह भी चुका हूँ और ये वो चीज़ थी जो मेरे जहन में थी कि कोई सरप्राइज भी नहीं था मेरे लिए उसामा से कैच ड्रॉप होना। आई मीन हाथ इधर है और बॉल चेस्ट पे खा रहा है, एक होता है कि हाथ पे लग के बॉल गिर जाए तो समझ आ जाए ना। बिल्कुल, मतलब हम वाकई फील्डिंग की बात करें, बट एक प्लेयर जिससे इतनी शुरू में कैच ड्रॉप हो जाए और वो बॉलर हो, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी बॉलिंग पे उसका? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल, बिकॉज ही विल लिव विद दैट कैच। अच्छा, होता है कैच छूटता क्यों है? चाहे इस लेवल पे इतना आसान कैच नहीं छूटता। व्हेन यू नॉट इन द गेम, आप अपनी बॉलिंग के सोच रहे होते हो कि इस पिच के ऊपर मैंने कैसे बॉलिंग करनी है, मेरा रिदम क्या होना चाहिए, मैंने उसको अगर डेविड वॉर्नर होगा या ये मिच मार्श होगा, इसको मैंने कैसे बॉलिंग करनी है। व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ एंड यू आर नॉट इन द गेम, फिर एकदम बॉल आता है तो आपकी टेक्निक एक्सपोज हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। ये कहते हैं ना, जब हम बार बार, ये अल्लाह का शुक्र है, हम बात सारे पैनलिस्ट हमारे ये बात करते हैं कि आपको गेम के अंदर रहना पड़ता है, कनेक्ट विद द गेम। उस गेम कनेक्ट होने की वजह से आपका सारा कुछ सही रहता है। और जहाँ पे मैं जो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से गलती क्या होती है, जब ये करते क्या हैं कि आपने इफ्तिखार को ले आए,
बैट्समैन सेट हैं। अब वो इतने सेट बैट्समैन है कि हारिस रऊफ को उन्होंने एक ओवर में 20 से ज्यादा रन डाल दिए। आप अपने जेन्युइन बॉलर लेके आओ, जेन्युइन बॉलर को मार पड़ेगी ना, आपको अफसोस नहीं होता। आप जब पार्ट टाइमर को लेके आते हो और उसको रन पड़ जाते हैं, चाहे वो अच्छी बॉलिंग भी करे, बट आपने अपने मेन बॉलर्स को, मेन बैट्समैनों के खिलाफ जितना भी मैक्सिमम कराना चाहिए, बॉलिंग करवानी चाहिए। उससे फर्क पड़ता है क्या पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है कि दी एंड ऑफ द डे आपके मेन बॉलर जिसकी वजह से उनको खिलाया होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो बॉलिंग, अगर वो स्कोर कर भी रहे हैं तो विकेटें गिरा के उनको पीछे बैकफुट पे किया जाए। पार्ट टाइमर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पार्ट टाइमर तो आप यू होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये इस पिच के ऊपर स्पिन भी नहीं होना, इफ्तिखार क्या करेगा बेचारा उधर। तो इसलिए ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपकी टीम का माइंडसेट भी इससे ना बड़ा नेगेटिव चले जाता है जब यू नॉट ब्रिंगिंग योर मेन बॉलर्स। सो डू यू थिंक क्या नवाज को ले आते? सवेरा मुशी भाई का पॉइंट, जी लाला, मुशी भाई का जो पॉइंट था पहले वाला, वो बहुत अच्छा पॉइंट था। एज अ क्रिकेटर मैं अपने आप को उसामा मीर की जगह रख के, या मैं किसी भी क्रिकेटर की अगर बात करता हूँ, मैं अपने आप को उनकी जगह रख के बात करता हूँ। ये होता है, मुशी भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि आप फील्ड में एक्टिव होते नहीं है और आप अपनी बॉलिंग का सोच रहे होते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये होता था, लेकिन उसमें होता क्या था कि मैं अपने साथ ही बात करके उस मसले को हल कर देता था कि यार भाई बॉलिंग जब आएगी तब देखे जाएंगे, अभी अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच या अच्छा रनआउट अगर मौका मिल जाए तो उस मौके को नहीं मिस करना। ये मुशी भाई का पॉइंट बहुत वैलिड पॉइंट था। लाला, एक और पॉइंट मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ। मीगा कैप्टन बाबर जब कैप्टनसी कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि उसामा का पहला मैच है और फील्डिंग में कंपैरेटिवली उसामा अभी थोड़े से कमज़ोर हैं। तो जिस पोजीशन पर कैच ड्रॉप हुआ है, ये पोजीशन है अहम जो आपके टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी। तो यहाँ पर आप क्या थर्ड मैन या फाइनल लेग के ऊपर उसामा को भेज सकते थे बजाय यहाँ पर खड़ा करने के? यार ये जब चीज हो जाती है फिर ये हो जाता वो हो जाता, ये तो फिर वहां पे क्या होता, वहां पे उनकी जगह पे कौन आता जो थर्ड मैन और फाइनल लेग वाले। तो ये चीजें खैर बात की चीजें हैं। हम बहुत ज्यादा बुरा फील्डर भी उसको नहीं कहेंगे, हम दुआ करेंगे अल्लाह करे कि उस कैच को वो कवर करे अपनी बॉलिंग के साथ। अब उसके ऊपर नो डाउट कैच भी छूट गया, उसके ऊपर प्रेशर है, काफी अरसे बाद खेल रहा है। मैं और आपने बहुत सपोर्ट किया टीवी पे बैठ के कि उसामा मीर को खेलना चाहिए और हमारी दुआ होनी चाहिए कि उसामा मीर आई नो कि किस प्रेशर में से गुजर रहा होगा, अल्लाह करे कि वो आती पहली दूसरी विकेट ओवर के अंदर आउट करे ताकि उसका कॉन्फिडेंस दोबारा वापस आए। बिल्कुल कॉन्फिडेंस वापस रीगेन करना पड़ेगा, बिकॉज यस एक चीज हो गई वो हो गई। बिकॉज जब हसन अली से पूछा गया था कि वो मैथ्यू वेड का कैच जब हसन ने ड्रॉप किया था तो ही यूज्ड टू से कि मुझे तो रात को नींद नहीं आती थी, मुझे वो कैच ही अपने जहन में घूमता दिखता था। यूसुफ, तो आपकी कब कब नींदें उड़ी? मेरी तो काफ़ी दफ़ा उड़ी है मेरे से काफ़ी दफ़ा कैच ड्रॉप हुए हैं और पकड़े भी हैं। लेकिन एक चीज़ बाज़ का ना, कुछ नए प्लेयर आते हैं, हम अपना पास्ट भी देखें तो हमने भी बहुत अरसों बाद परफॉर्मेंसेस दी हैं। अभी यंग है, मेरा ख्याल चौथा पांचवा मैच खेल रहा होगा। कैच ड्रॉप होना ठीक है, लाला बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमें फील्डिंग अप टू मार्क करनी है, लेकिन अल्लाह करे अब ये बॉलिंग अच्छी करे क्योंकि बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सब 24 रन का ओवर, 15 रन का ओवर एंड उसामा ने 6 रन का ओवर। तो इसका मतलब है कि अच्छा ओवर किया है। देखिए ये 6 रन का ओवर बड़ा अच्छा ओवर होगा। अगर 60-70 रन ये देता है, 2 विकेटें हमें ले देता है, ये बड़ी अच्छी बॉलिंग है। पास्ट के हिसाब से ये 40 रन पे 2 विकेटें हैं, तो 40 रन बहुत अच्छी बॉलिंग होती थी उस वक्त। आप किसी भी बॉलर की उठा के देख लें, क्योंकि उस टाइम तो 50-60 भी पड़ जाते थे। लेकिन ये है कि अगर आज वो 60-70 रन दे के 2 विकेटें लेता है और जिस तरह की विकेट नज़र आ रही है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, इस तरह अंडर प्रेशर वो बॉलिंग करने हैं। एक कैच ड्रॉप हुआ है, ऊपर से बॉलरों को फैंटीज पड़ी हुई है, बिल्कुल रन्स लगे हुए 8-9 की एवरेज से वो रन्स कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अंडर प्रेशर है उस हिसाब से जिस तरह उसने बॉल, अभी एक बॉल टर्न भी हुआ उसका, अच्छा टर्न हुआ, थोड़ा सा बाउंस भी मिला है। सैड मुशी भाई जो कहते हैं कि थोड़ा बाउंस इसका ज़्यादा होगा। इस तरह का बॉल अगर होता है 1-2 और तो ये और ट्रबल कर सकता है, क्योंकि अब ये टर्न की तरफ जाएंगे तो 1-2 बॉल सीधे रह गए। जैसे मुशी भाई कह रहे थे कि वो लेग स्पिन खेलने जाए वो सीधे रह जाए, इस तरह की बॉलें अगर करेगा तो विकेट 1-2 मिलेंगी तो उन पर प्रेशर उन पर चला जाएगा। मुशी भाई, लाला ने अभी एक बात कही कि आप जितनी तेज़ बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया को करवाएंगे, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स तैयार होंगे उसके लिए और वो दे प्ले गुड ऑन दैट। क्या अब मैं हारिस रऊफ को एज एग्जाम्पल सामने बना के देखूं तो क्या हारिस रऊफ को अब अपनी बॉलिंग में वेरिएट करना चाहिए? बिकॉज रनिंग अप एंड तेज़ फेंकना बॉल कहीं ना कहीं स्मार्टली एक बॉलर को जो है अपनी पेस को वेरिएट करना चाहिए। 100%। और जितनी पेस हारिस रऊफ की है, क्योंकि स्किडी है ना और पिच फ्लैट है,
तो इसको ना ये ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं ना हॉरिजॉन्टल बैट से बहुत अच्छा खेलते हैं, कट और पुल इनकी बहुत अच्छी होती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इतनी टाइट लाइन पे कराएं कि मिड ऑन की तरफ इनका बॉल ज्यादा जाना चाहिए। एक चौका पड़ गया है, वो भी ये चौका भी देखे कितना रूम दिया हुआ आपने। अभी डिस्कसिंग दिस, मतलब सारे हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, हमारे शाहिद, यूसुफ, हम यही कहते हैं कि यू बॉल गुड ओवर्स टू गेट विकेट्स, यू कैन नॉट गेट विकेट्स विद गुड बॉल्स। 2-3 ओवर लगातार मेडन्स का आपको विकेट मिलने के चांस है, क्योंकि फिर बैट्समैन चांस लेगा ना आपके ऊपर। तो इसलिए पाकिस्तान के जो सामा ने शुरू किया 6 रन का किया ना, अभी पहले बॉल के ऊपर उसको चौका पड़ा हारिस को। अब हारिस ये वाली जो उसने बॉल की है ना अभी, आई वाज जस्ट सो दैट ये लाइन है ऑस्ट्रेलियन के लिए, आपने मिडल एंड ऑफ के ऊपर इनटू द बॉडी, बस सफोकेट द बैटर के बैटर चांस ले, यही की होनी है यहाँ पे, वरना बेंगलुरु में बहुत रन्स बनते हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर द जोड़। पंजाबी में आज शुरू होगा, क्योंकि आज मेरा क्वेश्चन पीर साहब से है कि ये जो अभी बैटिंग में हाल हो रहा है हमारा, जो ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेल रही है, बेहाल हो रहा है। इसमें अगर आप कोई फूंक मारें, कोई अपना वो पीरी फकीरी वाला कोई अमल दिखाएं, कोई दुआ करें अल्लाह से कि कोई विकेट मिले ताकि स्कोर भी रुके और ऑस्ट्रेलिया को हम जल्द आउट करें। पंजाबी उर्दू मिक्स है, पंजाबी उर्दू मिक्स है। कोई चीज़ ले आओ, कोई टोकरी शोकरी ले आओ, कोई फल शल ले आओ, कोई खाने शाने ले आओ, ताकि हमारा मूड बने कि हम दुआ कर सकें आपके लिए। बाबा ये अभी बिस्किट पे गुजारा करें। मीठा मैंने छोड़ दिया, मैं नमकीन पीर हूँ। नमकीन पीर तो फिर ये जैसे ब्रेक आएगी आपके लिए हम कोई ग्रिल चीज़ें मंगवाते हैं, लेकिन अभी आप देखें अभी हालात जैसे चल रहे हैं, अल्लाह करे आप दुआ करें और अल्लाह करे इनको एक विकेट गिर गई तो ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जरूर ऐसे हैं। लेकिन छक्का एक और हो गया, ये अभी तक दुआ नहीं गिर नहीं रही, अभी जो है ना वो बॉल इधर से उधर गिर रही है। आई थिंक इनको पता क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए, क्या था हारिस का इतना बड़ा लंबा ओवर पड़ा है, उसको नहीं दोबारा कराना चाहिए, उसको ब्रेक देनी चाहिए थी। नवाज और उससे सामा से दोनों एंड से स्पिनर लगा, सामा ने अच्छी स्पिन किया, क्योंकि उनको उसको ना एफर्ट करनी पड़ेगी बैट्समैनों को ना उसके खिलाफ रन मारने की। तो यूसुफ साहब ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है ना, दुआ के साथ साथ असबाब को भी इख्तियार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इसबाब ये है कि अभी हारिस रऊफ को बॉलिंग नहीं करानी चाहिए थी, अभी नवाज को लगाएं, उसामा मीर को लगाएं, 3-4 ओवर का इनका केमिस्ट्री बनाएं और एक विकेट का गिरने का इंतज़ार करें। और मेरा ख्याल है अगर विकेट गिर जाती है यूसुफ तो फिर हम इनको पकड़ सकते हैं, इतनी इनकी बैटिंग तगड़ी नहीं है। ले जी नाजरीन, जोर दे जोड़ बहुत अच्छा जवाब देता है मुशी भाई ने। अब उर्दू में प्रोग्राम शुरू होगा। बिल्कुल जी। सो इस वक्त अगर मैं बात करूं तो वाकई जोर का जोड़ ही बना हुआ है ये, और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बैटिंग कर रही है, 119 रन्स 14 ओवर्स हुए हैं, और मतलब 14th ओवर से जाहिर दुआएं शुरू हो गई हैं। दो के दुआएं तो पहले वक्त से शुरू हुई हुई है, बट दवा भी अब करने की ज़रूरत है। एंड आवर बॉलर्स नीड टू अंडरस्टैंड। लाला आपकी तरफ मैं आती हूँ। हारिस रऊफ क्या गलत कर रहे हैं, या इतना गलत कर रहे हैं, या बैटर्स समझ गए हैं, या बैटर्स चार्ज कर रहे हैं? पहले ओवर में आपने ये कहा था कि हाँ जी बैटर्स ने अपने हाथ खोले हारिस के खिलाफ, मगर अब तो वो हाथ बंद ही नहीं कर रहे। देखें, और सवेरा उन्होंने अटैक शुरू किया है इसलिए कि आपके शुरू के ओवर्स अच्छे निकले हैं, तो उन्होंने इस प्लान के साथ गए होंगे कि जहां बॉल मिलेगा अब हम चांस भी लेंगे सामने, क्योंकि पहला ओवर है इसका। बनिस्बत इस तरह कि अगर ये ही लाइन और लाइन पकड़ ले हारिस रऊफ तो और ज़्यादा फिर ये डिफेंसिव या शेल में चली जाएगी ऑस्ट्रेलियन टीम, जो इनकी नेचर नहीं है। तो इन्होंने अटैक का ही प्लान किया और अटैक ऐसा अटैक कर दिया कि बिल्कुल ही अटैक कर दिया। मेरा मतलब है कि तो जब आप अटैक हो जाते हो तो बॉलर का जो माइंड सेट होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है कि यार मुझे चौका या छक्का ना लग जाए, फिर वो विकेट की सोच में नहीं जाता, फिर वो लाइन और लेंथ कंसिस्टेंट नहीं रहती। तो आपको इन पिचेस के ऊपर जो हम काफी अरसे से कह रहे हैं कि जितना हो सके अच्छे एरिया में बॉल करते रहे, बैट्समैन को चांस लेने दे, रन भी करेगा लेकिन विकेट लेने आउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लाला, आप जो है बेंगलुरु के मैदान में हैं, आप कप्तान हैं, क्या कहेंगे आप अभी अपने बॉलर्स को, और कौन से बॉलर को अब लगाएंगे? क्या हारिस को बचाएंगे और साइड पे रखेंगे?
देखें ज़ाहिरी बात है, कोशिश तो ये होती है कि जो आपका अटैकिंग बॉलर अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे या उस पर रन आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा आप दूसरे बॉलर को चांस देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्पिनर्स बुरे नहीं होंगे। जो उसामा मीर का मैंने पहले ओवर देखा है, यहाँ उसामा मीर को थोड़ी अक्लमंदी के साथ अगर इस लड़के ने बॉलिंग की, आउट भी करेगा और कम रन भी देगा। ये ठीक है, टर्न हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बॉल आप फ्लाइट ही करो। यहाँ पे आपको थोड़ा स्ट्रेट बॉल, सीधा बॉल करना पड़ेगा, आपको विकेट टू विकेट तेज बॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही तरह, एक ही ट्रेजेडी के हिसाब से बॉल नहीं करनी पड़ेगी। मुशी भाई आपको और बेहतर तरीके से बताएंगे, यहाँ वेरिएशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो। अगर फास्ट बॉलर है, जितनी स्लोवर अभी मैंने देखी है, किसी पे मैंने बाउंड्री नहीं देखी एक बॉल के अलावा। बाकी जो भी बॉल गिरा है, अच्छी जगह पे स्लोवर गिरा है, उस पे वो टर्न भी मतलब ग्रिप लाला, बस आपके कहने की देर थी, आपके कहने की देर थी लाला, और एक 6 लग गया उसामा की भी बॉलिंग पे, और गुड बिग ह्यूज 6 90 मीटर्स का जो है वो छक्का मारा है। मैं मुशी भाई आपकी मारा है मिचेल मार्श ने, और मार्श की 50 भी हो चुकी है आई बिलीव जी, दोनों की 50 मुकम्मल। तो मैं मुशी भाई मैं आपकी तरफ आऊंगी। हम क्यों खिला रहे नवाज को? कहाँ है नवाज? पूरे जब दोनों बैटर्स सेटल हो जाएंगे और अपने फुल फ्लो में आ जाएंगे, क्या उस वक्त हम नवाज को लेकर आएंगे? देखिए, पहले बात, हसन ने और शहीन ने अच्छा स्टार्ट किया जी, started well. Yes. You back with them good bowlers. You don't bring इफ्तिखार. Yes. आप याद रखिएगा, जब मोमेंटम आपका बना होता है तो आपने पार्ट टाइमर को लेनी नहीं लेके आता है। पार्ट टाइम में से होता है क्या है, बैट्समैनों का माइंडसेट रिलैक्स हो जाता है। बैक टू बैक में ओवर्स आपको विकेट दिलाते हैं। तो जब हसन ने, शहीन ने जैसे अच्छे ओवर किए थे, अगर वहां पे होते उसामा और नवाज को ले आते आप, आपके मेन बॉलर है ना, दे आर प्लेइंग एज ए बॉलर। तो आई थिंक ये छोटा सा एलिमेंट जो होता है ना, ये छोटी छोटी जो होती है पॉजिटिव, और गेम अवेयरनेस जिसे कहते हैं। मैं क्यों इफ्तिखार को कराऊं? या तो हो ना बहुत टर्न पिच हो रहा हो कि यहाँ पे खब्बे को ये तंग कर सकता है, फ्लैट पिच है, और जैसे ही आपने देखा कि उनके वो कंडीशन से फंसे हुए हैं, आपने उनको एक पार्ट टाइमर के कर दिया, वो आराम से बल्ले पे उनके गेंद आना लग गया। जब बल्ले पे गेंद आता है ना, तो स्कोर हो ना हो, यू फील एज ए बैट्समैन, यू फील स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। और सो उस पर जो शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की है, एज ए लेग स्पिनर, क्योंकि हम दोनों लेग स्पिनर हैं, आपको स्लो बॉल, फ्लाइट बॉल नहीं करने हर एक, आपने वेरिएशन से करने हैं। 2 फ्लाइट किए, 2 खींच के भी मारने हैं, ताकि बैट्समैन की पेस और उनके जो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है वो एडजस्ट ना हो सके पेस के साथ। तो इस तरह आप विकेट दिलवाते हैं। आपने लाइन लेंथ चेंज नहीं करनी होती, आपने पेस गेंद की चेंज करनी होती है। कोई आपने 80 से करना है, कोई 90 से करना है, तब आप जाके विकेट क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मिस ट्रिक हुआ है कि हमने 2 अच्छे बॉल ओवर शुरू करके तो हमने इफ्तिखार को ले आए, और वो जहां से उनको मोमेंटम शिफ्ट हुआ। यूसुफ, नेदरलैंड्स को हमने देखा। जी 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 लाला। मुशीबा, अगर दो खब्बे बैट्समैन होते, आप समझते हैं कि फिर इफ्तिखार की जगह बनती थी बॉल करने की वहां पे? फिर तो माना जाता है, फिर तो ठीक है, ये आपकी बात ठीक है, 2 खब्बे होते, मगर 2 खब्बे भी अगर होते और पिच अगर फ्लैट होती है ना शायद, तो फिर भी मैं अपने जेन्युइन बॉलर को लेके आता, क्योंकि आपका 8 ओवर 6 ओवर बड़े अच्छे गुजर गए थे। ठीक है, मैं तब ऑफ स्पिनर को लेके आता जब मुझे पता चल गया कि अब मेरे पास सारी चॉइस खत्म हो गई है, तब मैं ऑफ स्पिनर को लेके आता 2 खब्बों के सामने, और वो भी अगर मैं जेन्युइन कोई ऑफ स्पिनर होता। इफ्तिखार तो पार्ट टाइम है ना शायद, तो अब हमने क्या किया, हसन को और शहीन ने जैसे ही खत्म किया, हमने इफ्तिखार को लगा दिया और प्रेशर रिलीज कर दिया ना। बिल्कुल, जितना प्रेशर उन्होंने क्रिएट किया था, उस प्रेशर को हमने खुद अपने हाथों से प्लेट में रख के दे दिया कि ये ले जी, वो प्रेशर रिलीज कर दें। यूसुफ, हमने नेदरलैंड्स वाले मैच में देखा कि वो पर्चे निकाल रहे थे, वो अपनी स्ट्रैटेजी को रीड कर रहे थे, वो उस तरीके से बॉलिंग असेस कर रहे थे, वो उस तरीके से बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे और फील्ड प्लेसमेंट चेंजेस कर रहे थे। क्या हमें शर्मिंदगी होती है ये करते हुए? वो नेदरलैंड्स नहीं है अभी बड़ी टीम, शायद वो इसलिए इतना फ्रीली दिख रहा था। क्या हम डू वी फील इल ऑफ दैट कि नहीं जी हम पर्चे देखेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। वो पूरा कोचिंग स्टाफ हमारा भी सारा बाहर का है। वो मिकी है, ब्रैडबर्न है, बॉलिंग कोच जो है मॉर्कल है, सारे बाहर के हैं। वो भी साउथ अफ्रीकन है, ऑलमोस्ट सारे साउथ अफ्रीकन। एक न्यूजीलैंड का ब्रैडबर्न है, बाकी तीनों साउथ अफ्रीकन है। तो कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा बुरा मनाएगा अगर ऐसी कुछ चीज़ की जाए। अगर आप अपनी टीम को हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नहीं, हमारे कप्तान साउथ अफ्रीकन नहीं है ना। नहीं, अगर शायद उन्होंने बात की है या नहीं की इस बारे में कि हम अंदर पर्चा भेजेंगे या ये चीज़ करेंगे, ये बात तो पहले बाहर से होगी ना कि ये करना है कि नहीं करना। अभी तक ये अल्लाह ही बेहतर जानता उधर ये बात हुई है या नहीं हुई। अभी पर्चा अंदर आया ही नहीं। अगर आया और बाबर ने वापस भेजा हो
फिर तो बात समय में आती है। लेकिन पर्चा ही अंदर नहीं आया तो पहले तो पर्चा अंदर भेजें ताकि वो उसको देखें। अगर वो नहीं देखता फिर ये बात गलत होगी, लेकिन अगर वो भेज ही नहीं रहे तो फिर बाबर पे तो अभी कोई ऐसी बात नहीं। ये पर्चा मुशी भाई उस वक्त तो अंदर नहीं, पर्चा तो ये मेरे ख्याल से कोई 1-2 दिन पहले दे दिया जाता है कि वार्नर के खिलाफ आपका ये प्लान होगा, मार्श के खिलाफ आपका ये प्लान होगा। अगर ये बॉलर जो है वो नहीं चल रहा है इस वक्त और उसका इट इज़ अ बैड डे फॉर हिम, लेट्स से दैट, तो आपने व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? या आप उसी को करवाते रहेंगे बॉलिंग, उसी को करवाते रहेंगे बॉलिंग? बड़ी सिंपल सी चीज़ है ये, क्रिकेट बड़ी सिंपल गेम है। आपने 2 बॉलरों ने, मैं कमिंग बैक टू माय ओन पॉइंट अगेन, 2 बॉलरों ने अच्छा ओवर किए, 3-3 4-4 ओवर, उनको कहीं ने उनको बल्ले पे गेंद नहीं लग रहा था सही। आपने आके नॉन रेगुलर बॉलर को बॉलिंग करा दी, जो कि स्कोर चाहे उसको पड़े या ना पड़े, बैट्समैनों का माइंडसेट चेंज हो जाता है ना इससे। यहाँ पे फिर बाहर के बाद जो बंदे बैठे होते हैं, दे कैन सेंड अ मैसेज टू द कैप्टन, लुक टेक इफ्तिखार आउट, ब्रिंग समबडी इन। इफ्तिखार इज बैक अगेन, इफ्तिखार अभी भी नहीं आया बैक अगेन। नवाज, मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो किस वक्त के लिए नवाज को बचा रहे हैं, जिस वक्त पानी सर से ऊपर गुजर जाएगा, बिकॉज पता नहीं क्यों नहीं नवाज। आई पर्सनली थिंक, आई डोंट नो, यहाँ पे फिर आपने ना वो जो पर्चे की बात करते हो ना आप, जो हमने डेटा बेस के ऊपर बात की था, अल्लाह करे इफ्तिखार विकेट ले ले, हमें गलत प्रूव कर दे, पर यहाँ पे वो मजे लेंगे। इफ्तिखार को सिर्फ वार्नर के लिए लेके आ रहे हैं मुशी भाई, इफ्तिखार को सिर्फ वार्नर के लिए लेके आ रहे हैं ताकि वो विकेट लेके दे, वार्नर को आउट करे। ये शायद कोई इसमें ऐसे कोई सोच नहीं है ये, मगर शायद जब आप ना अज्यूम करते हैं ना, देखो कंडीशन को सामने रख के नहीं फैसले कर रहे आप ले गए खब्बे के सामने। ये डेविड वार्नर जो है ना, ये स्पिनर पे, ऑफ स्पिनर पे फंसता है, ये डेफिनेटली फंसता है। ये तो स्टैट्स उन्होंने निकाले होंगे, ये अच्छा पैगाम, पर कंडीशन तो देखो, वो सेट है, 60 पे खेल रहे हैं, पिच फ्लैट है, कोई कुछ नहीं हो रहा, वो क्या करेंगे? वो आराम से मजे लेंगे, वो आराम से दुक्के भी मारेंगे, चौके भी मारेंगे, सिंगले भी करेंगे, और इसी बात से चौका मार दिया, देख लें आपकी बात करते करते। और दूसरी तरफ मार्श भी तो है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है डेटा जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो भी लोग हैं, उन्होंने देखा जी ये वार्नर खिलाफ, ऑफ स्पिनर खिलाफ मुश्किल होती है, वो बार बार उसी को इसीलिए ला रहे हैं, लेकिन सामने राइट हैंड बैट्समैन नहीं, मगर यूसुफ ये जो शाहिद ने बात की है ना, की इन्होंने यही है कि इसने ना डेटाबेस है, मगर कंडीशन तो देखो, अगर पिच फ्लैट है और बैट्समैन इन है और आपका ये रेगुलर बॉलर नहीं है, ये वो ऑफ स्पिनर नहीं है जिसको पता है कि मैंने विकेट लेने का तरीका, ये तो एंड में आके आपको रन से रोकने के चक्कर में होता है ना। आपने जेन्युइन स्पिनर से मार खा लो आप, फिर आपको तकलीफ नहीं होती, आपने कंडीशन को रीड करके फैसले करने होते हैं। आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा मिस ट्रिक हुआ है। सही। अच्छा लाला, अभी हमने पहले मैचेस में हमने देखा कि पाकिस्तान 155 for 2, फिर हमने कोलैप्स किया। श्रीलंका की सिमिलर सिचुएशन थी, जो अभी जिस पोजीशन पर ऑस्ट्रेलिया है, तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया। तो अभी हमारे फैंस को क्या आप मशवरा देंगे? घबराना नहीं है, कम बैक कर सकते हैं, और क्या अब यहाँ से जो कुछ हो गया उसको आगे हम कैसे बढ़ें, हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी? खैर यहाँ से हम क्या मशवरा दे सकते हैं, यही बात कर सकते हैं कि कम से कम रनों पे आउट करो यार, इतने रनों पे आउट करो कि हमारे बैट्समैन अंदर जाके वो रन कर सके। लाला, फैंस को क्या मशवरा देंगे? फैंस को क्या मशवरा देंगे कि दिल थाम के बैठे हैं? नहीं, वो तो अब वो दिल थाम के तो बैठना ही पड़ेगा, बस जोर का जोड़ प्रोग्राम देखें, हमारी बातें सुने और एंजॉय करें। शायद एक आप चीज भूल गए हो, पूछो शायद क्या आप उनको कहेंगे जी ये पीर साहब बैठे ना, पीर साहब से दुआ करवाएं और थोड़ा सा कोई, आप पीर साहब आज कुछ दे नहीं ना रहे बात, पीर साहब को भूल गए हो, पीर साहब को भूलोगे आप तो फिर ऐसे ही होगा भाईजान। अच्छा पीर साहब, आप एक विकेट निकलवा दें, हम यहाँ लाइन लगवा देते हैं। अच्छा, अल्लाह के फजल करम से अगर नवाज को ये ले आते हैं, चुप अच्छा, ये नवाज को और उसामा को, एक एंड से उसामा को, एक एंड से नवाज को लगा दें, ठीक है, इंशाल्लाह विकेट गिर जाएगी इंशाल्लाह ताला। ओके, यानी प्रेशर बिल्ड करें। कोई टेलीपैथी का अगर कुछ है, वो टेलीपैथी जो है वो बाबर तक पहुंच जाए और बाबर को ये सुनाई दे दे कि एक तरफ से उसामा और एक तरफ से नवाज। वैसे वाकई लाला, जब हम ये बात कर रहे हैं कि ऑब्वियसली प्रेशर दोनों साइड से होना चाहिए, बोलर्स बोल इन टेंडम, पेयर्स में बोलर्स जो है वो हंट करते हैं, क्यों नहीं हमें नवाज दिख रहे उसामा के साथ बॉलिंग करते हुए? देखिए मेरा पास्ट में भी इस तरह हुआ है कि जब खब्बे बैट्समैन खेलते हैं तो हम लोग क्या करते थे, मोहम्मद हफीज़ को ले आते थे बॉल करने के लिए,
जिस पे वो आउट कर देता था, वो एक आप चांस लेते हो, ठीक है ना। यहाँ पे अभी वार्नर को अगर इफ्तिखार आउट कर देता तो हम ये कहते हैं कि यार वाह यार व्हाट अ कप्तानी, बहुत अच्छा किया, इफ्तिखार को लिया। बनता बेसिकली बनता इफ्तिखार ही था। मैं मुशी भाई की उनकी अपनी इज्जत उनकी जो भी कमेंट्स वगैरह इस पे करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इसको ये देखता हूँ कि ये कोई बुरा चांस नहीं लिया था, क्योंकि वार्नर डेंजरस प्लेयर है, हमें उसकी विकेट चाहिए और इफ्तिखार जो है वो आउट कर सकता है। इफ्तिखार ऐसा भी नहीं है, इफ्तिखार एक 6-7 ओवर का जेन्युइन बॉलर है वो लड़का, ठीक है। हाँ, आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कभी कभार आप कामयाब नहीं होते, यही एक्सपेरिमेंट अभी कामयाब हो जाता, आउट हो जाते तो हम सारे कहते हैं यार बहुत अच्छा डिसीजन था ये बाबर का। नहीं तो कुछ कभी कभार चीजें हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि देखे खब्बा खेल रहे हैं ना साहब, अगर दोनों खब्बे होते तो मैं यहाँ मुशी भाई की बात के साथ होता, ठीक है ना, कि यार दोनों खब्बे खेल रहे हैं। अब मैंने सवाल जो पूछा था कि आप ऑफ स्पिनर लगा दें तो समझ आती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर आऊंगा क्योंकि पिच भी फ्लैट है। यहाँ पे जो जेन्युइन स्पिनर्स होते हैं उनके ऊपर आप पहले चांस लेते हो। जेन्युइन स्पिनर खिलाई बॉलर रहे उनको आप, तो उन पे आप चांस लेते एंड देन अगर उनके नहीं आ रहा था 2-2 3-3 ओवर के बाद आप ठक करके इफ्तिखार को ले आते। लेकिन इतने अच्छे स्पेल के बाद इफ्तिखार नहीं बनता था कि अच्छा प्रेशर डाला हुआ और हम इफ्तिखार को ले आए। और लाला दूसरी बात ये कि आप कब तक एक एक्सपेरिमेंट पे रहेंगे, मतलब व्हेन वुड बी द राइट टाइम, जब आप देख रहे हैं कि नहीं जी ये नहीं चल रहा, अगला पैंतरे, मतलब आप अगली चीज पे जाए ना। अगर इफ दिस इज नॉट वर्किंग, व्हाट इज आवर अदर प्लान? जेन्युइन बॉलर, फिर वही जो जेन्युइन बॉलर है, अगर आप इस पे 2 ओवर करा लिए, 2 ओवर के अंदर आपको रिजल्ट नहीं आया कि कोई ऐसी बॉलिंग हो रही जिसपे कहे ओई बच गया, उफ, वो तो फिर जाहिर बात इसका मतलब है कि वो इजी फील कर रहे हैं, देन ब्रिंग जेन्युइन बॉलर्स, लेट देम टेक अ चांस। तो फिर आप चांसेस लेते हो ना फिर जेन्युइन बॉलर्स के ऊपर। वैसे भी नहीं हो रहा था जिस तरह हम सब कह रहे हैं कि फ्लैट विकेट, कोई ऐसा टर्न नहीं नजर आ रहा है इफ्तिखार की तरफ से और रन भी नहीं रुक रहे थे, फिर जाहिर बात है फिर आप जेन्युइन के साथ ही जाते हैं ऑब्वियसली। और उसामा की बॉलिंग पे जो हम बाउंस की बात कर रहे थे, वार्नर ने भी अभी इशारा किया कि बॉल नहीं, वो बिल्कुल आप मेरी बात, जब आप मैच हारते हैं आपको फैंटी पड़ती ना, आप जेन्युइन बॉलर से मार खाएं, इससे फिर आप रिग्रेट्स फील नहीं करते। जब आप मौका यू होपिंग फॉर द बेस्ट, कंडीशन को सामने रखो, बैट्समैनों को सामने रखो, उसके बाद आपने प्रोएक्टिवली डिसीजन करने होते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अल्लाह की मेहरबानी से हम सारे जितने भी तीनों हैं हम क्रिकेट खेले हुए हैं और क्योंकि यहाँ पे बैठ के बात करना भी आसान होती है, मगर ये तजर्बा है जो हम भी गलत हो सकते हैं, ये जरूरी। मगर नवाज का और आपका लेग स्पिनर उसामा का दोनों एंड से करवाएं कि कोई ऑस्ट्रेलियन दे लाइक पेस। अब अगर दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसका एंगल और है, लेग स्पिनर का और है, दोनों के एंगल चेंज करा के देखें, दोनों ने अगर 1-1 2-2 अच्छा ओवर किए तो चांसेस हैं विकेट गिरने के, क्यों नहीं? बिल्कुल चांसेस हैं विकेट गिरने के, एंड वो चांस निकालना पड़ेगा, हाफ अ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हम वक्तन फवक्तन कहते हैं, मगर हम फुल को ही नहीं कन्वर्ट कर पा रहे तो हाफ अ चांस को क्या करेंगे। बट आई होप कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखे टीम पाकिस्तान की तरफ से। ऑब्वियसली हम सबकी दुआएं साथ हैं टीम पाकिस्तान के, और उसी के साथ उमर वक्त यहाँ पे खत्म। बिल्कुल, आपसे होगी 5 बजे मुलाकात और आप विजिट करना है sparks.pk, और इस वेबसाइट के जरूर अगर आप स्मार्टफोन या कोई एसेसरी लेते हैं तो लकी विनर्स की रेस में आप शामिल हो जाएंगे, जिसको मिलेगा फाइनल के मौके पर एक ग्रैंड प्राइज। तो आपसे होगी 5 बजे मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टीम पाकिस्तान के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।